दोस्तों, डीएडीआर के काटी गई एरियस राशि और एरियस राशि के लिए संशोधित आदेश जारी करने के मुद्दे को लेकर अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कानूनी लड़ाई शुरू कर दिया गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस बड़ी खबर को आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताना चाहूंगा ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से जो है वो समझ सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बीते महीने 15 मार्च के आसपास 15-16 मार्च को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 46% डीएडीआर आदेश जारी किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की मूर्खता की वजह से मात्र मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को एरिया सहित 46% डीए तो मिल गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बिना एरियाज के 1 मार्च 2024 से 46% डीएडीआर से ही मन को मारना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, चूंकि अब लोकसभा चुनाव करीब आ रही है, ऐसे में अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों के द्वारा, खास करके पेंशनर संगठनों के द्वारा, जिसमें प्रमुख रूप से प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश, इसके अलावा पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, इसके अलावा संयुक्त विभाग पेंशनर संघ जैसे कई पेंशनर संगठनों के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर अब दोनों राज्यों के बुजुर्ग और पेंशनर्स के लिए 46% महंगाई राहत के लिए संशोधित आदेश जारी करके एरियस राशि 1 जुलाई 2023 से देते हुए नया आदेश जारी करने और साथ ही साथ दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2024 से 50% डीएडीआर आदेश जारी करने की मांग को लेकर अब मध्य प्रदेश के पेंशनर संगठनों के द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। इसको लेकर अभी इसी अप्रैल में किए गए प्रयास की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अलग अलग पेंशनर संगठनों के द्वारा इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को उनके नाम से डाक के माध्यम से पत्र वो लोग लिख चुके हैं। इसके अलावा इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को भी डाक के माध्यम से हजारों लाखों पत्र जो है वो भेजा जा चुका है और वहां पर पत्र लिखकर एरियस की मांग की गई। और अगर अभी एरियस संशोधित आदेश जारी नहीं किया गया तो दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स के द्वारा लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने की चेतावनी मध्य प्रदेश के पेंशनर संगठनों के द्वारा इसकी कड़ी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, अब खबर मिल रही है कि दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स के इसी महंगाई राहत के मुद्दे को लेकर अब मध्य प्रदेश के पेंशनर संगठनों के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ, छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च अधिकारियों के खिलाफ में मध्य प्रदेश के अंदर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि आप लोगों को याद ही होगा, अभी मध्य प्रदेश के जो शिवराज सरकार ने बीते साल 2023 में 30 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त सचिव को पत्र लिखकर धारा 49 के आपसी सहमति के तहत छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध किया था कि हम अपने यानी मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2023 से 5% वृद्धि करते हुए 33% डीआर के स्थान पर 38% डीआर करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आपकी यानी छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति की जरूरत है, इसलिए आप सहमति दीजिए। इसके बाद दोस्तों, तब के भूपेश सरकार ने यानी कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 8 महीने के बाद 7-8 महीने के बाद 2 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए 38% महंगाई राहत आदेश जारी किया गया, तो उसको 1 जनवरी 2023 से न देकर 1 जुलाई 2023 से 6 महीने के एरियस राशि को डकार कर दिया गया और उसी डेट से मध्य प्रदेश सरकार को अपनी सहमति भेजी गई, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के पेंशनर के साथ साथ मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स को भी 6 महीने के एरियस राशि का नुकसान झेलना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों, अब 2024 में भी इसी उदाहरण को फिर से दोहरा दिया गया है। इस बार भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2023 से देय तिथि से एरियस सहित मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 40% डी आदेश जारी किया गया और उसी दर से एरियस सहित मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2023 से एरियस सहित 40% महंगाई राहत वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति पत्र भेजा गया था। लेकिन इस बार भी चूंकि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार के द्वारा अब की बार भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के बिना एरियस के 1 मार्च 2024 से 40% डी आदेश जारी किया गया था, इसलिए उसी डेट से मध्य प्रदेश सरकार को भी पेंशनर्स के 40% डीआर वृद्धि के लिए अपनी सहमति भेज दी। इसलिए इस बार भी छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के साथ साथ मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को भी तकरीबन इस बार 8 महीने के एरियस राशि का जबरदस्त नुकसान हुआ है। और दोस्तों, इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की बड़ी गलती, लापरवाही नजर आती है और कोई भी विभाग की लापरवाही के लिए जिम्मेदारी उस विभाग के प्रमुख यानी कि प्रमुख सचिव और उसके मुख्य सचिव की होती है। इसलिए दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर संयुक्त विभाग पेंशनर संघ मध्य प्रदेश के द्वारा सबसे पहले बीते महीने 26 मार्च 2024 को एक पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को उन्होंने पत्र लिखकर पिछले बार
जो एरियस राशि को काटी गई है, जिसको मैंने आपको कुछ मिनट पहले ही बताया, उसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख करते हुए साफ साफ कहा गया है कि संशोधित आदेश जारी करते हुए एरियस सहित 1 जुलाई 2023 से 40% महंगाई राहत आदेश जारी करने और 1 जनवरी 2024 से केंद्र के समान 50% महंगाई राहत आदेश जारी करने और 1 सप्ताह के अंदर अंदर एमपी को अपनी सहमति देने की मांग रखी गई। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ में मध्य प्रदेश के थानों में एफआईआर दर्ज करने और कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी गई है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, कहा गया। इसके बाद दोस्तों, जब 1 सप्ताह से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने परसों 8 अप्रैल 2024 को, हालांकि डेट में यहाँ पर बाई मिस्टेक हुआ है, 8 मार्च 2024 यानी 8/3/2024 हो गया है, लेकिन नीचे में यहाँ पर सुधार कर 8/4/2024 यानी 8 अप्रैल 2024 किया गया है। तो दोस्तों, परसों 8 अप्रैल 2024 को संयुक्त विभाग पेंशनर संघ मध्य प्रदेश के द्वारा छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग के द्वारा समय पर एरिया सहित मध्य प्रदेश सरकार को सहमति नहीं भेजी गई, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश पेंशनर्स को भी महंगाई राहत के एरियस राशि में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश के थाना केवट नीमच में छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त सचिव के नाम से एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। दोस्तों, इस पत्र में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के पत्रों में दर्शाई गई तिथि के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त सचिव के द्वारा पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि करने की सहमति 1 जनवरी 2024 के बजाय 1 जुलाई 2023 से यानी और 1 जुलाई 2023 के बजाय 1 मार्च 2024 से देकर यानी 6 महीने 7 महीने की देरी से दिया गया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को 6 महीने और 8 महीने के एरियर्स का नुकसान हुआ है, हानि हुई है, जो कि दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ धोखा है। इसलिए सीजी और एमपी के पेंशनर्स के साथ धोखा देने की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त सचिव के विरुद्ध में भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड के तहत आपराधिक प्रकरण यानी कि क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग मध्य प्रदेश के केंट नीमच के थाना प्रभारी से की गई है और एफआईआर दर्ज किया गया है, ताकि सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करने की कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को बुजुर्ग पेंशनर्स के महंगाई राहत के एरियस राशि को जो पिछले दफा और अभी मार्च 2024 में डकारा गया है, उसकी रिकवरी के लिए या फिर उसके लिए दोषी मानते हुए संयुक्त विभाग पेंशनर संघ मध्य प्रदेश के द्वारा केंट नीमच मध्य प्रदेश थाना में छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव के नाम से एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब बहुत जल्द आगे की कानूनी कार्रवाई यानी कि न्यायालय की कार्रवाई शुरू होने वाली है। दोस्तों, दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं के इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या मध्य प्रदेश के पेंशनर संगठनों के द्वारा ये जो बड़ा कदम उठाया गया है, क्या बिल्कुल सही निर्णय है या फिर नहीं? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके भी बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी सीजी और एमपी के कर्मचारियों और पेंशन बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।